नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम खबरों की, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कोरोना संकट के बीच 8 महीने बाद सजा सरकार का जनमंच, माननीयों ने मौके पर निपटाई समस्याएं। हिमाचल में कोरोना के 252 नए केस, शिमला, मंडी और कुल्लू संवेदनशील। जनता को फैक्टर 2 के तहत मिले जमीन के रेट, बल्क ड्रग फार्मा पार्क पर बोले मुकेश अग्निहोत्री। 12 नवंबर को सभी जिलों में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलेगी कांग्रेस, शिमला में राठौर का ऐलान। शिमला के जुंगा में खाई में गिरी पिकअप, 3 युवकों की मौके पर ही मौत। पूरी फीस वसूली के खिलाफ कल शिक्षा निदेशालय का घेराव करेगा छात्र अभिभावक मंच। सूखे की मार झेल रहे किसानों और बागवानों के लिए राहत भरी खबर, 13 और 14 को होगी बारिश। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संकट के बीच रविवार को 8 महीने बाद जयराम सरकार का लोकप्रिय कार्यक्रम जनमंच आयोजित हुआ। आइए जानते हैं जनता ने क्या मसले माननीयों के सामने रखे। ठियोग के मतियाना में विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने जनमंच की अध्यक्षता की। यहां केएलवी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान परमार ने 81 शिकायतों को सुना और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया। इसी तरह जल शक्ति मंत्री ने भरमौर की सुनारा पंचायत में लोगों की समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान मंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। किन्नौर जिला के ग्याबुंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वास्थ्य मंत्री ने ग्याबुंग, सुन्नम सहित रोपा पंचायत की समस्याएं सुनी और अधिकांश मामले मौके पर ही सुलझा दिए। जिला बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चांदपुर में योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला के समक्ष बिजली, पानी, सड़क सुविधा सहित कई मामले जनता ने उठाए। धवाला ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर सुलझाएं। इसके अलावा सोलन के बथालग में सजे जनमंच पर 65 समस्याएं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सुनी। इस दौरान भारद्वाज ने मौके पर ही ज्यादातर समस्याओं का निपटारा कर दिया। बैजनाथ में खेल मंत्री राकेश पठानिया ने 60 समस्याएं मौके पर ही सुलझा दी, जबकि शेष का निपटारा अगले 10 दिन में निपटाने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम इलाके कोरग में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने जनमंच की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया। खास बात यह रही कि जनमंच कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। हिमाचल में कोरोना की बढ़ती रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को भी प्रदेश में 250 से ज्यादा मामले संक्रमण के आए हैं। पेश है आज की कोविड अपडेट। प्रदेश में रविवार शाम 6 बजे तक 252 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई है। कुल्लू से 68 वर्षीय व्यक्ति की नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मौत हुई है, जबकि आईजीएमसी शिमला में ठियोग के 65 वर्षीय पराला निवासी और करसोग के 78 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ा है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदेश के 3 जिले शिमला, मंडी और सोलन कोरोना की दृष्टि से संवेदनशील बताए गए हैं। इसी बीच राहत की बात यह है कि प्रदेश सरकार अब होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को फ्री में ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाएगी और शिमला जिला से इसकी शुरुआत कर दी गई है। उधर रविवार को कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मंडी और शिमला जिला में आए हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो मंडी में 83 और शिमला में 74 नए केस संक्रमितों के आए हैं, जबकि कुल्लू में इनकी संख्या 57 है। इसके अलावा सोलन में 33 और 2 मामले लाहौल स्पीति में कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसी के साथ प्रदेश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 4309 हो गई है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। Admission free above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. चलिए आगे बढ़ते हैं तमाम खबरों के साथ।
बल्क ड्रग फार्मा पार्क हासिल करने को प्रदेश सरकार ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल की पैरवी की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जहां केंद्रीय मंत्री से प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, वहीं बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्थापित करने के लिए भी सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि फार्मा पार्क की स्थापना से प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है। कोरोना काल में भी प्रदेश में स्थापित दवा उद्योगों ने पूरे विश्व की मदद की है। यही नहीं, राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए ऊना जिला में जमीन भी चिन्हित कर ली है। ऐसे में फार्मा पार्क हिमाचल में बनता है तो पहाड़ तरक्की के लंबे डग भर सकेगा। बल्क ड्रग फार्मा पार्क पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने बड़ी बात कही है। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बल्क ड्रग फार्मा के लिए स्वीकृत हुई जमीन के रेट हरोली वासियों को फैक्टर 2 के अनुसार मिलने चाहिए ताकि लोगों को इसमें फायदा मिल सके। नेता प्रतिपक्ष रविवार को घालूवाल में ब्लॉक कांग्रेस हरोली की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में बल्क ड्रग फार्मा लाने की बात केंद्रीय मंत्री अनंत सिंह ने वीरभद्र सरकार में कही थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने इसमें देरी की और आज भी वही स्थिति है, क्योंकि अभी तक बल्क ड्रग फार्मा का केवल प्रस्ताव ही भेजा गया है, मंजूरी मिलना बाकी है। बल्क ड्रग पार्क है, उसको लेकर षड्यंत्र और गुमराह करने की राजनीति जो है वो की जा रही है। जहाँ तक बल्क ड्रग पार्क को हिमाचल में लाने का सवाल है, बल्क ड्रग पार्क की शुरुआत जो है कांग्रेस शासन में, वीरभद्र सिंह के शासन में हुई। अगर उद्योग मंत्री ये कहते हैं कि 2020 में बल्क ड्रग की शुरुआत हुई, तो वो जो है उस वक्त जो अनंत कुमार जी केंद्रीय मंत्री आए थे टूल रूम का उद्घाटन करने के लिए, और बद्दी में आए वो, और उसमें जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी मौजूद थे और मैं उसमें उद्योग मंत्री था। बल्क ड्रग पार्क की तो बात ही पहली दफ़ा हिमाचल प्रदेश में उस समय की सरकार ने रखी, और वो भी इस आधार पे कि हिमाचल प्रदेश में हर तरह के जो है ड्रग से जुड़े हुए घराने हैं। तो उन्होंने सारी बात सुनने के बाद, कंसल्टेशन करने के बाद इसको सैद्धांतिक अप्रूवल दी कि हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क खुलना चाहिए। प्रदेश में बढ़ती महंगाई और जन विरोधी फैसलों के खिलाफ कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ गई है। पार्टी अब 12 नवंबर को सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करने जा रही है। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने रविवार को ऐलान किया कि महंगाई जैसे मुद्दों पर पार्टी आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि आम जनता का किचन का खर्चा बढ़ चुका है, जबकि भाजपा महंगाई कम करने की बात कहकर सत्ता में आई थी। सभी लोगों को नोटबंदी की याद दिलाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस गलत फैसले से लोगों का रोजगार तक छिन गया और कई लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्कूल खोले जाने का फैसला बिल्कुल गलत था। इससे पहले सुरक्षा के पुख्ता उपाय होने चाहिए थे, जो कि नहीं किए गए। यही वजह है कि अब स्कूलों में कोरोना संक्रमण के मामले निकल रहे हैं। शिमला में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। दिल दहला देने वाली यह दुर्घटना जुंगा के पास पेश आई है। जुंगा के डुबलू पलोग घाटी के पास एक पिकअप 600 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी में कुल 4 लोग सवार थे। मृतकों की पहचान डुबलू निवासी राजेश व प्रमोद और गोविंद निवासी कुटू के तौर पर हुई है, जबकि डुबलू के ही घायल रविकांत का इलाज चाइल्ड अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। निजी स्कूलों व संस्थानों को पूरी फीस लेने की छूट के खिलाफ प्रदेशवासियों में जबरदस्त गुस्सा है। फैसले के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने कल शिक्षा निदेशालय के घेराव का फैसला लिया है। छात्र अभिभावक मंच ने सरकार से मांग की है कि निजी स्कूलों द्वारा पूरी फीस लेने के फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि पूर्ण फीस वसूली पर कैबिनेट का निर्णय बेहद चौंकाने वाला है। निजी स्कूल अभिभावकों को पिछले 7-8 महीने का बकाया देने को कह रहे हैं,
जबकि उन्होंने सरकार के आदेशानुसार नियमित रूप से ट्यूशन फीस दी है। उन्होंने कहा कि जब बच्चे स्कूल गए ही नहीं तो बिल्डिंग, लाइब्रेरी आदि के फंड क्यों दे। जहां तक ऑनलाइन पढ़ाई की बात है तो इसके लिए उन्होंने ट्यूशन फीस नियमित रूप से दी है। अब स्कूलों ने पूरी फीस जमा करवाने के लिए मोबाइल पर मैसेज भेजना शुरू कर दिए हैं। मंच ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि वह निजी स्कूलों द्वारा पूर्ण फीस वसूली के मामले में हस्तक्षेप कर प्रदेश सरकार पर कार्रवाई करे। सूखे की मार झेल रहे किसानों और बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत प्रदेश में 13 व 14 नवंबर को बारिश होगी। पेश है आज की वेदर रिपोर्ट। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 13 व 14 नवंबर को शिमला, सोलन, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और चंबा में बारिश होगी, जबकि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। बात अगर रविवार की करें तो प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। हालांकि दिन के समय तो धूप खिली रही, मगर दोपहर बाद शीतलहर चलने से अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आ गई। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 12 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। और अब चलते चलते बिलासपुर पुलिस ने 315 ग्राम चिट्टे संग पकड़े कुल्लू के 4 युवक। मंडी माणवा के पास मिली कामयाबी। पांवटा में शादी का झांसा देकर 4 साल तक दुराचार, धारा 376 के तहत केस दर्ज। हाटकोटी मंदिर में माता पिता संग दर्शन के लिए आए युवक की पब्बर नदी में डूबने से मौत। और डूबने के कगार पर होटल इंडस्ट्री, वीकेंड पर भी नहीं पहुंच रहे पर्यटक, 10% रह गई ऑक्यूपेंसी। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।